नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आपने सुना है उस साम्राज्य की कहानी जिसने समुद्र पार तक अपनी ताकत दिखाई? जी हां, आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के वैभव की। मंदिर, नौसेना और शानदार शासन, ये सब चोलों की पहचान है। पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल के बाद भारत देखा और अब चलते हैं दक्षिण के स्वर्णिम इतिहास में। चलो समय रेखा समझते हैं। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ। 985 ईस्वी में राजराजा चोल प्रथम ने इसे मजबूत किया। 1014 में राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे चरम पर पहुंचाया। 13वीं सदी तक यानी 1269 तक ये चला। फिर पांड्य और होयसलों ने इसे कमजोर किया। ये दौर 9वीं से 13वीं सदी चोलों का स्वर्ण युग है। ये समय रेखा परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, इसे अच्छे से याद रखना। चोलों का उदय कैसे हुआ? 9वीं सदी में विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा करके चोल वंश शुरू किया। उसने पल्लवों और पांड्यों को हराया। 985 में राजराजा चोल प्रथम गद्दी पर आया। उसने श्रीलंका और मालदीव पर हमला किया। 1000 ईस्वी में उसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। यह आज यूनेस्को साइट है। उसकी नौसेना ने समुद्र पर राज किया। यह राजराजा का शासन और मंदिर परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। राजेंद्र चोल ने क्या कमाल किया? 1014 में राजेंद्र चोल प्रथम गद्दी पर आया। उसने गंगा तक अभियान किया, बंगाल और ओडिशा जीता। 1025 में उसकी नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीविजय और मलय पर हमला किया। उसने गंगैकोंड चोलपुरम बनवाया और वहां मंदिर बनाया। उसका शासन व्यापार और समुद्री ताकत के लिए मशहूर था। ये राजेंद्र का विस्तार परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। चोलों की शासन व्यवस्था कैसी थी? चोलों ने गांवों को स्वायत्तता दी। ग्राम सभाएं चलती थीं। राजा के नीचे नायनार और पेरियार जैसे अधिकारी थे। करों से खजाना भरा, भूमि कर और व्यापार कर। उनकी नौसेना ने समुद्री रास्ते सुरक्षित किए। कला में मंदिर और कांस्य मूर्तियां बनी। ये शासन और कला परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, चोलों की नौसेना इतनी मजबूत कैसे थी? पतन कैसे हुआ? 12वीं सदी में चोल कमजोर हुए। 1150 के बाद पांड्य और होयसल उभरे। 1200 में श्रीलंका ने स्वतंत्रता हासिल की। 1269 में पांड्य राजा मारीचवर्मन ने चोलों को हराया। फिर दिल्ली सल्तनत के हमलों ने दक्षिण को हिलाया। ये पतन के कारण परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, चोलों का पतन कैसे रोका जा सकता था? संस्कृति में क्या खास था? चोलों ने तमिल साहित्य को बढ़ाया। कंबन ने रामायण लिखी। मंदिरों में नटराज की मूर्तियां बनी। व्यापार से दक्षिण पूर्व एशिया तक रिश्ते बने। उनकी विरासत आज भी मंदिरों में दिखती है। यह संस्कृति परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। चलो दोहराते हैं। गुप्त काल के बाद 9वीं से 13वीं सदी तक चोल चमके। विजयालय ने शुरू किया, राजराजा ने फैलाया। राजेंद्र ने गंगा और समुद्र जीता। 1269 में हारे। स्मार्ट स्टडी के साथ ये सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चोल साम्राज्य के वैभव की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 6 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? उत्तर है 9वीं सदी में। प्रश्न संख्या 2, राजराजा ने बृहदेश्वर मंदिर कब बनवाया? उत्तर है 1000 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3, राजेंद्र ने गंगा कब जीता? उत्तर है 1025 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, चोलों का पतन कब हुआ? उत्तर है 1269 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, चोलों की राजधानी क्या थी? उत्तर है तंजावुर। प्रश्न संख्या 6, गंगैकोंड चोलपुरम किसने बनवाया? उत्तर है राजेंद्र चोल ने। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हो। सब्सक्राइब करें।